मंत्री ब्रजेश पाठक लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और विभागों के निरीक्षण करने के बाद ट्वीट कर लापरवाहों पर गाज गिरा रहे हैं। तो वहीं बरेली के स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो लगातार लापरवाही की चर्चाओं के विषय में सबसे आगे है और अब जिले की कमान संभाले हुए सीएमओ डॉक्टर बलवीर सिंह भी चर्चाओं में बने हुए हैं। जिले में अवैध हॉस्पिटल्स और अल्ट्रासाउंड सेंटर्स के संरक्षण के आरोप सीएमओ डॉक्टर बलवीर सिंह पर लग रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। हम बरेली के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बलवीर सिंह की बात कर रहे हैं। डॉक्टर बलवीर सिंह पर बीजेपी के नेता सूरज राठौर ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। सूरज का कहना है जिले में अवैध रूप से अस्पताल और अल्ट्रासाउंड सेंटर्स की भरमार है, जिनका संरक्षण बरेली के सीएमओ डॉक्टर बलवीर सिंह अपने हाथों से खुद कर रहे हैं। जिले में अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पर प्रशिक्षित डॉक्टर न होने की वजह से लगातार मरीजों की जान चली जाती है और जब मामला मीडिया में आता है तो उस पर कुछ दिनों के लिए सील करने की कार्रवाई कर दी जाती है। लेकिन सीएमओ और उनके अधिकारियों के कहने पर अवैध हॉस्पिटल और अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालित होने लगते हैं, जिसके बाद बरेली की आम जनता अपने मरीजों की जान खो बैठती है। यही नहीं, बरेली में 24 मई की सुबह को बरादरी थाना क्षेत्र के एक निजी अस्पताल न्यू भारत हॉस्पिटल में संदिग्ध अवस्था में युवक का शव मिलता है और क्षेत्र में सनसनी फैल जाती है। सनसनी फैलने के बाद परिजन हॉस्पिटल पहुंचते हैं और पुलिस भी कार्रवाई में जुट जाती है और जब परिजन हंगामा करते हैं और न्याय की मांग करने लगते हैं तो पता लगता है कि हॉस्पिटल का प्रबंधन हॉस्पिटल से फरार हो चुका है। जब पूरा प्रकरण सीएमओ बलवीर सिंह के पास भेजा जाता है तो निजी अस्पताल शासन के मानकों द्वारा रजिस्टर्ड ही नहीं होता है, जिसके बाद सीएमओ बलवीर सिंह भी सवालों के घेरे में घिरते नजर आते हैं। फिलहाल सीएमओ डॉक्टर बलवीर सिंह पर आरोपों का मामला बरेली में चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर डॉक्टर बलवीर सिंह अवैध हॉस्पिटल और अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर पर अपना आशीर्वाद क्यों बनाए रखे हैं? आखिर क्यों नहीं अवैध सेंटर्स और हॉस्पिटल्स पर कार्रवाई करते? हालांकि बीजेपी नेता इस पूरे सीएमओ के मामले को सरकार तक पहुंचाने की बात कह रहे हैं और सीएमओ को पद से हटाने की मांग भी की है। देखना होगा बरेली के सीएमओ डॉक्टर बलवीर सिंह और उनके स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई होती है और अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर्स और हॉस्पिटल्स के संचालन का सिलसिला कब रुकता है। बरेली में काफ़ी समय से अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर, अवैध नर्सिंग होम और अस्पताल चल रहे हैं, जो कि सीएमओ साहब के संरक्षण में चल रहे हैं। इतने बड़े बड़े अस्पताल कोई ऐसे ही नहीं बना के खड़ा कर सकता है। लगातार शिकायतें हो रही हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज एक संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है न्यू भारत अस्पताल में, बीसलपुर चौराहे पे ही है। एक यंग लड़का ख़त्म हुआ है, उसका ना तो कोई रजिस्ट्रेशन है न्यू भारत अस्पताल का, ना कोई परमिशन है। इतना बड़ा अस्पताल बिना सीएमओ की सहमति के कैसे खड़ा हो जाता है बरेली में? अवैध नर्सिंग होम ओम साई नर्सिंग होम है इसी ज़िले का भुता में, वहाँ भी 2 मौतें हो चुकी हैं। उसे सीज किया गया, फिर से खोल दिया गया। क्या ये बिना सीएमओ की सहमति से हो सकता है? क्या लगता है कि इसमें सीएमओ भी शामिल है या फिर और अधिकारी? बिल्कुल बिल्कुल, इनके संरक्षण में ही ये सब अवैध नर्सिंग होम, अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर और अवैध अस्पताल संचालित किए जा रहे हैं, सब इन्हीं के संरक्षण में। यूपी के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री ब्रजेश पाठक लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और लगातार जिलों के स्वास्थ्य विभागों का निरीक्षण कर रहे हैं और ट्विटर वार करते हुए अधिकारियों पर, जो लापरवाह अधिकारी हैं, उन पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। लेकिन बरेली के जिला अस्पताल के जो कमान संभालने वाले अधिकारी हैं, वो अभी चर्चाओं का लुत्फ उठाने में कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बरेली के मुख्य चिकित्सा अधिकारी की हम बात कर रहे हैं, जिन पर बीजेपी के नेता सूरज राठौर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सूरज राठौर का कहना है कि साफ तौर पर से बरेली में जितने भी अवैध हॉस्पिटल और अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर चल रहे हैं, उन सभी को सीएमओ डॉक्टर बलवीर सिंह का संरक्षण प्राप्त हो रखा है।
आज की बात की जाए तो आज भी एक प्राइवेट जो अस्पताल था उसमें एक संदिग्ध अवस्था में सब मिला, लेकिन जब कार्रवाई की बात शुरू हुई तो जांच पड़ताल में आया कि वहां का जो न्यू भारत हॉस्पिटल है वहां का पंजीकरण ही नहीं हो रखा है। तो बड़ा विषय है कि बिना पंजीकरण के बड़ी बड़ी इमारतों के हॉस्पिटल संचालित हैं, लेकिन बरेली का जो स्वास्थ्य विभाग का महकमा है और जिले के प्रशासनिक अधिकारी हैं वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। देखना होगा, सीएमओ डॉक्टर बलवीर सिंह पर बड़े गंभीर आरोप लगे हैं, क्या उन पर कार्रवाई होती है और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री ब्रजेश पाठक इस पर क्या एक्शन लेते हैं। कैमरा पर्सन यश उपाध्याय के साथ शानू कुमार, के न्यूज इंडिया। तो यूं तो आपने बरेली का मामला देखा, इसके अलावा भी प्रदेश में और भी जिले जहां व्यवस्थाएं नजर आ रही स्वास्थ्य विभाग को लेकर, उस पर भी बात करेंगे। अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, उससे पहले रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की। ब्रेक से पहले हमने बरेली का मामला आपको दिखाया और अब बात करेंगे कानपुर की। खबर कानपुर से है। एक बार फिर कानपुर स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं की पोल खुली है। ताजा मामला कानपुर के बिल्हौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां एक गर्भवती महिला उपचार के अभाव में जमीन पर लेटी नजर आ रही है और गर्भवती महिला के पास स्ट्रेचर तक नजर नहीं आ रहा। इन दिनों बिल्हौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल बहुत खराब है और डॉक्टरों के न आने का समय न तय है और न जाने का। दूर दराज से आने वाले जो तीमारदार हैं मायूस होकर लौट जाते हैं। आपको बता दें, सुबह के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार छोटे बड़े अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन अस्पताल प्रबंधन अपनी मर्जी के हिसाब से ही काम कर रहा है। तो कानपुर का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां गर्भवती महिला को स्ट्रेचर नहीं मिलता है, जमीन पर लेटी हुई है। शर्मनाक तस्वीर। और अंदर जो स्टाफ है वो भी बैठा हुआ है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि एक बाहर जो महिला है गर्भवती वो जमीन पर लेटी हुई है, बाकी लोग जो कर्मचारी हैं कुर्सी पर तशरीफ रखे हुए हैं, कोई उन पर फर्क नहीं पड़ रहा है कि कैसे उसकी मदद की जाए, कैसे किसी बेड की स्ट्रेचर की व्यवस्था की जाए। और अब बात करेंगे बुलंदशहर की। अस्पताल पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगा है। तो एक और मामला बुलंदशहर का आपको बता रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ। ये कहें कि स्वास्थ्य अव्यवस्था से जुड़ा हुआ। अस्पताल कर्मियों पर राइफल तानी गई, वीडियो वायरल हुआ है। मारपीट में 3 हॉस्पिटल कर्मी चोटिल भी हुए हैं। पुलिस ने आधा दर्जन हमलावरों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। गलत इंजेक्शन का आरोप लगाया गया। ककोड़ थाना क्षेत्र के राणा हॉस्पिटल का ये मामला है। मारपीट में हॉस्पिटल कर्मी चोटिल हुए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं।
बुलंदशहर के अस्पताल की, जहां गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाकर महिला सहित परिजनों ने हंगामा किया, मारपीट की। अस्पताल कर्मियों पर राइफल भी तान दी गई। मारपीट में हॉस्पिटल कर्मी चोटिल हुए हैं। नहीं, तो झोंकना चाहिए वो पीली वाला पीटे मार साले में खींच के रामनिवास मार रहा है। कम मार फिर आगे इसलिए भी करें डॉक्टर साहब बाबा हैं। हाँ। डॉक्टर साहब का मोबाइल छीनने की कोशिश कर रहा है हमारे ने। अच्छा ये सही करा। बना बहुत बढ़िया। ये टी शर्ट वाला भी था, पीली टी शर्ट वाला। हाँ, ये पीली वाला, ये भी है पीले वाले हैं दोनों। तो आपने उत्तर प्रदेश के बरेली का मामला देखा, बुलंदशहर का मामला देखा, कानपुर का मामला देखा। अब बात करेंगे गोंडा की। जिला अस्पताल में मानवता फिर शर्मसार हुई है। अब गोंडा की बात कर रहे हैं, जहां बीमार बुजुर्ग को घर जाने के लिए एम्बुलेंस ही नसीब नहीं हुई। एम्बुलेंस ना मिलने पर पैदल ही निकल पड़ा बुजुर्ग का बेटा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, फुटपाथ पर लेटा हुआ है जो बुजुर्ग है, इलाज कराने अस्पताल पहुंचा था। और खबर यह है, गोंडा का जो मामला आया है कि वहां पर जो दवाइयां थी वो बाहर से लिख दी गई और इतने पैसे बुजुर्ग के बेटे के पास नहीं थे कि ताकि वो बाहर से दवाइयां लाकर अपने पिता का इलाज करा सके। अस्पताल ने पल्ला झाड़ लिया, उसने साफ कह दिया दवाइयां लाइए तो ही इलाज होगा। उसके बाद जो बेटा है अपने पिता को कांधे पर उठाकर घर ले जा रहा है, मतलब एम्बुलेंस भी नहीं दी गई। कोई स्वस्थ मरीज हो तो ठीक है, अस्वस्थ अवस्था में पहुंचा, इलाज भी नहीं मिला और यह भी जहमत नहीं उठाई गई अस्पताल की तरफ से किसी तरह उसको घर भेज दें। और कायदे से तो ये कह सकते हैं पहली प्राथमिकता तो अस्पताल की ये होनी चाहिए, सरकारी अस्पताल की, कि कोई इलाज के लिए पहुंचा है तो पहले उसका इलाज करें। अगर दवाइयां नहीं हैं तो उसका बंदोबस्त करें। कहना है, मैंने अभी आप जानकारी आपके द्वारा मिल रही है मुझे। मैंने जो सिस्टर इंचार्ज हैं उनसे हमने बुला के पूछ लिया है। सिस्टर इंचार्ज कह रही हैं कि वो वृद्ध जो है अपने आप यहाँ से चला गया है बिना डिस्चार्ज स्लिप वगैरह कुछ भी लिए हुए। अब हम इसकी जानकारी और करेंगे, इसमें जांच करेंगे कि आखिर वो ऐसे कैसे चला गया, है ना। उन्होंने एब्सकॉन्ड लिखा कि नहीं लिखा, उसके एब्सकॉन्ड होने के बाद पुलिस इंफॉर्मेशन भी होती है, ये सारी जांचों का करेंगे हम। तो आपने देखा उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्थाओं की तस्वीरें। एक जिले की बात नहीं कर रहे, इसके पहले भी लगातार खबरें दिखाते रहते, लेकिन आखिर क्यों इनको सुधारने की दिशा में काम नहीं किया जा रहा है। शासन की तरफ से जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं और उनके जाने के बाद फिर से ऐसी अव्यवस्था देखने को मिल जाती है। जब अस्पताल प्रशासन से सवाल किया जाता है, उसका साफ कहना है कि हमें जानकारी नहीं है, हमारे संज्ञान में मामला सामने नहीं आया है। और संज्ञान में मामला सामने आता है तो जांच की बात की जाती है और कभी कभी कहा जाता है कि स्टाफ नहीं है, स्टाफ ना होने का हवाला दिया जाता है। बहुत सी बातें सामने आती है, लेकिन जो आम व्यक्ति को इलाज चाहिए वो ठीक तरह से नहीं मिल पा रहा है। हम तो यही कहेंगे, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ शानू कुमार बरेली से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, प्रवीण श्रीवास्तव गोंडा से जुड़ गए हैं, इसके अलावा अनिल मीणा हमारे साथ जुड़ गए हैं बुलंदशहर से, और एक बहुत खास मेहमान ताहिरा हसन हमारे साथ जुड़ गई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। ताहिरा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। ताहिरा जी के पास हम आएंगे, उससे पहले हम गोंडा चलेंगे, प्रवीण के पास पहुंचेंगे। प्रवीण, जो गोंडा से मामला सामने आया है कि एक बुजुर्ग का इलाज नहीं होता है इसलिए कि उसके पास पैसे नहीं थे और उसके बाद उसको एम्बुलेंस भी नहीं दी जाती ताकि वो घर पहुंच पाए। प्रवीण, क्या पूरा मामला है और क्या अब तक कार्रवाई की गई है अस्पताल प्रशासन पर? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें, ये जो बुजुर्ग है इसको 3 दिन पहले अस्पताल में इसके पुत्र के द्वारा भर्ती कराया गया था। 3 दिन तक उसका वहां इलाज चला। अक्सर इसको दवाइयां जो सुई है वो बाहर से दवाई लिख दी जाती थी, जितना इसके पास पैसा था वो बाहर से दवा लाके अपने पिता का इलाज करा रहा था। लेकिन जब इसके पास पैसा खत्म हो गया और इलाज के लिए जब पैसा नहीं बचा, बाहर से दवा नहीं मिल पाई, तो ये अपने पिता को लेकर वहां से चल दिया। अगर बात की जाए वहां से आने के लिए साधन के लिए, तो उसके पास उसके पास मोबाइल भी नहीं था। वहां के कर्मियों से इसने जो कहा कि मुझे एम्बुलेंस किसी तरीके से अपने घर पहुंचा दिया जाए, तो वो भी कोई सुविधा मुहैया नहीं कराएगी। जब सीएमएस से बात की गई तो उन्होंने ये बताया कि मुझे जानकारी नहीं है, जबकि जिला अस्पताल एक जिम्मेदार स्थान है
वहां पे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो भी वार्ड बॉय, नर्स हैं, वो मरीजों की देखभाल करते हैं, बिना उनके जानकारी के मरीज आखिर गया तो कैसे गया, ये सबसे बड़ी लापरवाही की बात है। और अक्सर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि बाहर की दवाइयां लिख दी जाती हैं और अंदर की दवाइयां, अभी आज कुछ दिनों पहले ये छपिया से CSC की एक खबर चली थी जिसमें जो एक्सपायरी दवा भी नहीं थी उसको कूड़े में डाल के जला दिया गया था। जब उस पर बात की गई वहां, इसके पहले भी गोंडा से तमाम ऐसे मामले सामने आए हैं। प्रवीण आप बने रहिए, आपके पास लौटेंगे। अनिल के पास हम आएंगे। अनिल, बुलंदशहर की अगर बात करें तो वहां तो मामला ऐसा हुआ कि मारपीट की नौबत आ गई, गलत इंजेक्शन का आरोप लगाया गया परिजनों की तरफ से, फिर हॉस्पिटल कर्मियों की पिटाई भी कर दी गई। क्या पूरा मामला आपसे समझने की कोशिश करेंगे अनिल? जी बिल्कुल शैलेंद्र, मैं आपको बता दूं जनपद बुलंदशहर के ककोट थाना क्षेत्र के झाझर रोड का मामला, जहां राणा हॉस्पिटल है, वहां एक तीमारदार अपने महिला मरीज को लेकर आते हैं। तो तीमारदार का जो आरोप है वो हॉस्पिटल पे ये है, जो निजी हॉस्पिटल है, कि गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से जो महिला के दर्द और बढ़ जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ आता है कि जो शिकायत थी वो शिकायत तो जायज थी, लेकिन और जो हॉस्पिटल के जो लोग हैं उनका भी, डॉक्टरों का कहना ये है कि हमने जिस तरह से इन लोगों ने शिकायत की थी, हमने तत्काल दूसरी दवा डोज दी थी और उसके बाद हम इलाज कर ही रहे थे महिला का। लेकिन जो तीमारदार है उन्होंने जिस तरह से राइफल तानी है, लोगों जो तीमारदारों ने हॉस्पिटल कर्मचारियों के साथ मारपीट की है, तो कहीं ना कहीं यह एक चिंताजनक बात है कि तीमारदार जो हॉस्पिटल जो डॉक्टरों को इस तरह से भगवान कहते हैं, उन पर जिस तरह से मारपीट करना, राइफल तानना और जानलेवा हमला करना, तो जिसमें 3 जो हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं वो भी बुरी तरह से घायल हुए हैं। तो उसको लेते हुए ककोट थाना पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। और जो जनपद बुलंदशहर के डीएम चंद्र प्रकाश सिंह, उन्होंने भी सख्त कार्रवाई करते हुए जो आरोपी हैं उनके जो राइफल का लाइसेंस है उसको निरस्त करने के तत्काल निर्देश दिए हैं। और जो जितने भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जनपद बुलंदशहर के SSP संतोष कुमार सिंह ने भी जो बताया है। अनिल, जिस महिला को इंजेक्शन लगाया गया, गलत इंजेक्शन की बात सामने आ रही है, उसकी हालत इस वक्त कैसी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अगर महिला की बात करें तो महिला की जो हालत अब इस तरह बनी हुई है, जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा है कि हमने जो दवा, जो किसी तरह से मान लो कोई समस्या थी पीड़ित परिवार को, तो वो हमको बतानी चाहिए थी, ना कि उन्होंने हॉस्पिटल के जो लोग हैं और कर्मचारी हैं उनके साथ मारपीट करनी चाहिए थी। हालांकि जो महिला है उसकी हालत अब इस तरह बनी हुई है। और अगर हम बात करें सरकारी हॉस्पिटलों की, तो सरकारी अगर हॉस्पिटलों में अच्छी तरह से इलाज अगर होता है तो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीज को लेके ही नहीं जाएंगे। अगर जनपद बुलंदशहर के सरकारी हॉस्पिटल की बात करें तो हालत बद से बदतर बनी हुई है, इसलिए लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते हैं जिससे कि जो मरीज को तत्काल इलाज मिल सके। और लेकिन अगर प्राइवेट हॉस्पिटलों में इस तरह की समस्या आती है कि लोगों के इंजेक्शन, अब जैसे तरह से गलत इंजेक्शन की बात आई है, तो आखिरकार डॉक्टरों को पहले ही जो शुरू में अगर इंजेक्शन अच्छी तरह से लगाते तो ना ही ये घटना होती, ना ही तीमारदारों में और कर्मचारियों में लड़ाई होती। और लेकिन उसको लेकर अगर हम बात करें तो जनपद बुलंदशहर के SSP और डीएम ने सख्त कार्रवाई करते हुए जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की है। जो लाइसेंस है उसको जब्त कर लिया गया और उसको निरस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। और जो 3 जो कर्मचारी घायल हुए हैं हॉस्पिटल के, उनके इलाज किया जा रहा है। और जो आरोपी हैं उनकी पुलिस का जो कहना है, ककोट थाना पुलिस का, उनका कहना यह है कि जो बाकी आरोपी हैं उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है, आप बने रहिए। अनिल, आपके पास लौटेंगे। शानू हमारे साथ बने हुए हैं बरेली से। शानू, बरेली की अगर बात करें तो एक जो मामला सामने आया व्हील चेयर वाला, उसके अलावा बरेली के और भी कई मामले सामने आते रहते हैं। सरकारी अस्पतालों की जो तस्वीरें हैं, अब तो बीजेपी के नेता की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? देखिए शैलेंद्र, यहाँ जो बात हो रही है वो बरेली के CMO है डॉक्टर बलवीर सिंह। सबसे बड़ी खासियत है इनकी, ये पहली बात तो ना अपने अधिकारियों की सुनते हैं, ना ही शासन की सुनते हैं, ना ही सरकार के आदेशों के पालन करते हैं। इनके ऊपर लगातार आरोप लगते रहे जब से इन्होंने कोरोना काल के बाद, जब से इन्होंने कुर्सी संभाली है, तब से इनके ऊपर आरोपों का सिलसिला जारी रहता है। और लापरवाहियों की स्थिति तो बेकदर इनके ऊपर इस तरीके से आती है कि मतलब ये ना तो जवाब दे पाते, उसका कुछ निस्तारण कर पाते हैं। बरेली की बात की जाए, बीजेपी के जिला मीडिया प्रभारी हैं सूरज राठौर, उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया है बरेली में जितने भी हॉस्पिटल या फिर नर्सिंग होम या फिर अल्ट्रासाउंड सेंटर की बात की जाए, जो कि अवैध रूप या फिर प्रशिक्षण रूप से या फिर जो उसमें शिक्षित डॉक्टर ना हो, उनकी वजह से लोगों की मौतें होती हैं, जनता बदहाली होती है और लोग मोटी रकम की इसमें फीस वसूलते हैं, लेकिन उनका इसमें इलाज भी सही तरीके से नहीं हो पाता और लोगों को अपनी जान गंवाना पड़ती है। इसी वजह से उन्होंने आरोप लगाया है साफ तौर पर से डॉक्टर बलवीर सिंह पर। और उन्होंने कहा है जितने भी बरेली जिले में ऐसे अस्पताल या फिर नर्सिंग होम या फिर अल्ट्रासाउंड
सेंटर चल रहे हैं, सबको सीएमओ का इसमें संरक्षण प्राप्त है और सारी की सारी 60 गार्ड जो कि सीएमओ के और नीचे के अधिकारी हैं, वो सारी 60 गार्ड से ये अपना संरक्षण के प्राप्त करके अस्पताल को संचालित कर रहे हैं। एडी हेल्थ दीपक ओहरी की बात की जाए, जब ये मामला के न्यूज ने संज्ञान में डाला तो उनका साफ तौर पर से कहना है अब इस शिकायत का संज्ञान लेना है और इस पर बड़ी कार्रवाई हो जाएगी होनी है, क्योंकि सीएमओ पर आरोप लगे हैं, कोई छोटे मोटा अधिकारी नहीं है, जिले की कमान स्वास्थ्य विभाग के हाथ में होती है। और लेकिन उन्होंने भी शैलेंद्र सिर्फ और सिर्फ बात और जांच की बात पे टाल दिया, कोई भी जो कि एक्शन होता है तुरंत नहीं लिया गया। आरोपियों की बात की जाए, आज एक तस्वीर के न्यूज पर प्रमुखता से दिखाई गई जिसमें एक बेटा अपने बुजुर्ग पिता को डायलिसिस के लिए ले जाता है, वहां पर उनके साथ कोई कर्मचारी नहीं होता और वो लगातार 300 मीटर की दूरी सिर्फ चटकती धूप में। बिल्कुल, वो खबर भी हमने दिखाई, वो खबर भी दिखाई और सीएमओ पर लगातार आरोप लग रहे हैं, वो खबर भी हम दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ खबर का फर्क नहीं पड़ रहा है। जो जिलाधिकारी उनके मामला भी संज्ञान में है, वो भी कहते हैं ठीक है हम बात करेंगे, जांच करेंगे, लेकिन जांच कुछ नहीं हो रही है। आखिर वजह क्या है? ताहिरा हसन हमारे साथ बनी हुई है, सामाजिक कार्यकर्ता है। ताहिरा जी, आप ही के पास आएंगे। आपने तीनों जगह की घटनाएं सुनी, चाहे वो बुलंदशहर हो, गोंडा हो, बरेली हो, सब जगह वही हाल। कहीं गलत इंजेक्शन लगाया जा रहा है, कहीं पर एम्बुलेंस नहीं है, स्ट्रेचर नहीं है और सीएमओ की लापरवाही बनी हुई है। और शासन आदेश देता है कि ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होंगे, सभी अधिकारी ठीक से काम करें। आदेश देना, निरीक्षण करना, दौरा करना, लेकिन जमीन पर चीजें नजर आना, कितना फर्क मानती हैं? क्या आपस में समन्वय होना चाहिए शासन प्रशासन में, वो नहीं बन पा रहा है? ताहिरा जी। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, स्वास्थ्य जो है हमारा फंडामेंटल राइट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्योर्ड है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि डिप्टी सीएम जो है ब्रजेश पाठक जी, वो बराबर दौरा कर रहे हैं, हम लोग उसकी सराहना भी कर रहे थे। मुझे लगता है आपके चैनल के जरिए उनको तुरंत इसका संज्ञान लेना चाहिए, वरना देखिए आप कहाँ क्या कर रहे हैं उसका मतलब नहीं होता है। आप कितना, आपकी बात कितना नीचे जा रही है, आपका जो आप कानून व्यवस्था बनाना चाहते हैं, जो आप ऑपरेस क्लास को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना चाहते हैं, एक न्याय की व्यवस्था को बेहतर करना चाहते हैं स्वास्थ्य में, वो कहां तक पहुंच रहा है? बलवीर सिंह को अभी तक बने नहीं रहना चाहिए। अगर बलवीर सिंह, जैसा कि बीजेपी के नेता खुद कह रहे हैं वहां के, बिल्कुल, कभी कभी कहा जाता है कि दूसरी पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं, यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही सीएमओ पर आरोप लगा रहा है। ताहिरा जी, चल रहे हॉस्पिटल चल रहे, तो आखिर वो बने कैसे हैं? और बने ही नहीं, सिर्फ सस्पेंड करने की बात नहीं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। फंडामेंटल राइट स्वास्थ्य सेवाएं उन्होंने नहीं पहुंचाई है और उन्होंने सही तरीके से नहीं पहुंचाई है, और वहां पे उन्होंने लोगों को लूट का मौका दिया है, गरीबों की जान के साथ खेल किया है। राइट। और ताहिरा जी, आपको बता दें, अभी कुछ ही दिन पहले एक हॉस्पिटल में कोई पेशेंट की मौत हो जाती है, उसके बाद जब उसकी शिकायत जब की जाती है तो पता चलता है जो हॉस्पिटल था वो रजिस्टर्ड ही नहीं था, वो हॉस्पिटल वो संचालक ही गायब हो जाता है, जो हॉस्पिटल था रजिस्टर्ड नहीं था। तो ऐसे तमाम तरह हॉस्पिटल है बरेली में। तो आप रजिस्टर्ड ये जो हॉस्पिटल से ये चल कैसे रहे, फल फूल कैसे रहे, इसकी जिम्मेदारी तो सीएमओ साहब को ही जवाब देनी होगी, और सिर्फ जवाब नहीं देनी होगी, इसकी सजा बिल्कुल आपको ऊपर एक्शन होना चाहिए। और अक्सर हम देखते हैं सीएमओ सीएचसी जो होते हैं निरीक्षण, उन पर एक्शन करने से सरकारें बचती हैं, पता नहीं ऐसा क्यों है। आप एक्शन में दिख रहे हैं, आप एक्शन में ब्रजेश पाठक जी दिख रहे हैं, तो यहाँ पर उस एक्शन को करके दिखाइए, किसको जनता को लगे कि आप उस ऑपरेस क्लास की जनता के लिए इस सबसे बड़े लोकतंत्र में सच पे कुछ करना चाहते हैं। और उससे ज्यादा तकलीफ दे मुझे एक और खबर लगी, जहां गर्भवती महिला, मुझे लगता है गोंडा की खबर है, नहीं ये ताहिरा जी आपको यहाँ रोकेंगे। इसी बीच एक